हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपल क्लासेस। एक बार फिर से इकोनॉमी का एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे जो स्टैटिक भी है लेकिन न्यूज का हमेशा हिस्सा बना रहता है। इसीलिए यूपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक रहता है कि रेपो रेट को ऊपर नीचे करने से किस तरीके से ईएमआईज पे यानी इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स, आप जो लोन लेते हैं उसके ऊपर ईएमआई देते हैं, उन ईएमआईज पे क्या इम्पैक्ट रहेगा। चलिए जल्दी से इसको कवर करते हैं। ये समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा रेपो रेट क्या होता है। सिंपल भाषा में, बैंक्स जब आरबीआई से पैसा उधार लेते हैं शॉर्ट टर्म बेसिस पे, और जिस इंटरेस्ट रेट पे वो पैसा उधार लिया जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को रेपो रेट बोला जाता है सरल भाषा में। अब सवाल ये है कि बैंक आरबीआई से पैसा लेता क्यों है। भाई ऐसा तो नहीं होगा कि चलो उसको अपनी गुल्लक में जमा करके रखना है ना, ऐसा तो नहीं होगा। बैंक्स को आगे पैसा आप और हम जैसे लोगों को, कॉर्पोरेट्स को, रिटेल कस्टमर्स को जब पैसा उधार देना होता है यानी लोन में पैसा देना होता है। फॉर दिस पर्पज अगर किसी बैंक के पास सफिशिएंट कैश नहीं है तो आरबीआई से शॉर्ट टर्म पैसा उधार लेता है ताकि आगे लोन में दे सके, और जिस रेट पे ये पैसा उधार लिया जाता है उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को बोला जाता है रेपो रेट। अब देखिए, अगर इस कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन है, आप ऐसा समझिए, इसको पैसे की लेन देन बिल्कुल मत समझिए। आप ऐसा समझिए, बैंक्स जो हैं वो आपके गली के पास, आपके घर के पास जो दुकान रहती है वो है। अब ये दुकान आपको जो सामान देती है वो कहीं से तो लेके आती है, घर में तो बनाती नहीं है। वो सामान लेके आती है गोडाउन से, और वो गोडाउन का नाम है आरबीआई। अगर गोडाउन से ही चीज महंगी मिल रही है, चीज का रेट हाई है, तो वो चीज आपको महंगी मिलेगी या सस्ती? ऑब्वियसली आपको वो चीज महंगी मिलेगी यानी कॉस्टलियर मिलेगी। अब इसको करंट थीम से जोड़ते हैं। मान लीजिए जो रेपो रेट की हम बात कर रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिस रेट पे आरबीआई पैसा लैंड करता है नॉर्मल बैंक्स को, वो रेट बढ़ा दे यानी रेपो रेट को बढ़ा दे, तो वो क्या होगा, इससे जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आरबीआई पैसा दे रहा होगा वो बढ़ जाएगा यानी बैंक्स को चीजें महंगी मिलेंगी। अब जब कोई चीज महंगी मिलेगी तो आगे मार्केट में वो चीज महंगी जाएगी, महंगी दरों पे जाएगी। अब आप खुद सोचिए, ये ईएमआईज आपकी महंगी क्यों हो जाएंगी? ईएमआईज आपकी बढ़ इसलिए जाएंगी क्योंकि अब जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बैंक्स आगे लोन देंगे वो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा पुराने रेट ऑफ इंटरेस्ट के मुकाबले। अब जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा तो ओवरऑल पैसा जो बैंक्स को लोन लेने के बाद आपको वापस देना है वो पैसा भी ज्यादा होगा। अब वो पैसा आप किस तरीके से देते हैं? एक साथ तो देते नहीं है, ईएमआईज में ब्रेक करके देते हैं। अब वो ईएमआईज भी ज्यादा हो जाएंगी। इसीलिए बार बार बोला जा रहा है, आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाया है, उसका डायरेक्ट इंपैक्ट आ रहा है कि ईएमआईज बढ़ जाएंगी, लोन्स महंगे हो जाएंगे। हमने स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स में ये भी समझा है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए भी आरबीआई रेपो रेट का यूज करता है। कैसे? इन्फ्लेशन क्या होता है? आप वो सिनेरियो समझिए जब मार्केट, यानी ये जो आप और हम यहाँ बैठे हुए हैं ना सारे, ये सब मार्केट का हिस्सा है। मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा होती है, पैसा बहुत ज्यादा घूम रहा होता है, तो जनरल प्राइस लेवल्स जो होते हैं चीजों के वो बढ़ जाते हैं। जो चीज हम 5 रुपए की खरीद रहे हैं वो 6 या 7 रुपए की मिलने लग जाती है, तो जनरल प्राइस लेवल चीजों का बढ़ जाता है। इसको बोला जाता है इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई रेपो रेट को कैसे यूज करता है? आरबीआई रेपो रेट बढ़ा देता है। रेपो रेट बढ़ाने से क्या होगा? फिर से बैंक्स के लोन महंगे हो जाएंगे। बैंक्स के लोन महंगे हो जाएंगे तो आप और हम जैसे लोग जो लोन लेके मार्केट में स्पेंड कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं, वो चीज नहीं करेंगे, अवॉइड करेंगे। हम सोचेंगे ना भाई ठीक है, अभी बैंक का लोन X% पे मिल रहा है, महंगा है, हमारे बजट से बाहर है, कुछ दिन वेट करते हैं, शायद ये चीज नीचे आ जाए, फिर हम अपनी चीजें लोन लेके मार्केट से बाय करेंगे, परचेज करेंगे। इसी चीज की वजह से क्या होता है, मार्केट में जो ओवरऑल इन्फ्लेशन हाई है, मार्केट में इन्फ्लेशन हाई है मनी सप्लाई हाई होने की वजह से, तो मनी सप्लाई और ज्यादा ना बढ़े इसलिए लोन्स को महंगा कर दिया जाता है रेपो रेट को बढ़ा के। इसीलिए रेपो रेट को बढ़ाने का डायरेक्ट इंपैक्ट आता है मार्केट में जो मनी सप्लाई बढ़ी हुई थी वो मनी सप्लाई कम हो जाती है। अब मनी सप्लाई कम होगी तो अपने आप इन्फ्लेशन नीचे आ जाएगा। ये बात आपने समझी? एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। रेपो रेट अगर बढ़ता है तो क्या होता है? उससे जिस रेट पे बैंक्स आरबीआई से पैसा लेते हैं यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो बढ़ जाता है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है तो लोन्स जो आगे दिए जाते हैं वो बढ़ जाते हैं यानी लोन्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा तो जो ईएमआईज होंगी, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स, वो भी बढ़ जाएंगी। ये तो था करंट अफेयर्स के रिलेशन में। लेकिन अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है मार्केट में, मनी सप्लाई ज्यादा है, बढ़ा हुआ है, उसको कंट्रोल करने के लिए भी आरबीआई रेपो रेट बढ़ा देता है। रेपो रेट बढ़ाने से क्या होगा? फिर से लोन्स महंगे हो जाएंगे क्योंकि महंगे दरों पे वो लोन्स बैंक्स को मिलेंगे। अब बैंक्स को महंगे दर पे मिलेंगे, आगे भी महंगे देने पड़ेंगे। आप और हम जैसे लोग महंगे नहीं लेंगे ना लोन, हम कहेंगे भाई ठीक है चलो कुछ दिन और काम चला लेते हैं, नीचे रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, उसके बाद हम लोग चीजें खरीद लेंगे। तो वहां से मनी सप्लाई कट हो जाती है। मनी सप्लाई कट हो जाएगी, इन्फ्लेशन भी धीरे धीरे नीचे आ जाएगा, और इसी तरीके से आरबीआई यूज करता है रेपो रेट लोन्स की ईएमआईज को बढ़ाने के लिए और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, रेपो रेट रिलेटेड है एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कितने लोग होते हैं? इस कमेटी का चेयरमैन
या हेड कौन होता है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए। चलिए ठीक है, दिस इज ऑल फॉर द डे। आई विश यू ऑल द बेस्ट, स्टडी हार्ड, थैंक यू।